नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। डिमैट अकाउंट ओपनिंग में आपको एक माइलस्टोन अचीव होता हुआ नजर आता है। 10 करोड़ से भी ज़्यादा डिमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ऑन द अदर हैंड CDSL का स्टॉक आपको परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आता। पिछले एक साल में 19% के नेगेटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 28% है, ROC 35% है, ROA 23% है। रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं और पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव भी हुए हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी जीरो है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो आप देख सकते हैं 40,000 के भी ऊपर है। तो नो डाउट लेवरेज रेशियो भी बहुत ही अच्छे नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 20%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7.5%, अदर DII 11.5%, FII 15.5%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 45% की हिस्सेदारी है, जिसमें भी पर्टिकुलरली रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा नजर नहीं आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड, अदर DII, FIIs तीनों का स्टेक आपको कम होता हुआ नजर आता है और रिटेलर्स का स्टेक आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये जो रीसेंट ट्रेंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में चल रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 41 का P रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे सेक्टर के साथ चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो भी एवरेज साइड पे नजर आता है। तो वैल्यूएशन देखिए, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी तो नहीं कहेंगे, लेकिन सस्ती बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक डिसेंट वैल्यूएशन, प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 1600 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, 1000 के आसपास सपोर्ट लिया, रैली आई, 1400 तक गया, वापस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 1200 के करीब ट्रेड कर रहा है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे नजर आता है। डेली RSI 38 का लेवल है, मोमेंटम क्लियरली नीचे के साइड पे। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 1250 के आसपास रेजिस्टेंस नजर आता है और डेली चार्ट पे हमारा जो सपोर्ट नजर आता है अप्रोक्सीमेटली 1150 का लेवल है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर भी रेजिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही नजर आएगा, 1250 का लेवल। सपोर्ट के बारे में बात करें, सपोर्ट भी ऑलमोस्ट यही जोन हमें नजर आता है, 1100 के करीब हमें एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है। ये भी अच्छा सपोर्ट है और ये भी ऑफ कोर्स अच्छा सपोर्ट है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे लेवल्स के बारे में बात करें, 1000 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 1300 का लेवल है। आप देख पाएंगे यहां पर प्राइस एक्शन बनाकर स्टॉक नीचे आया, स्टॉक इसके ऊपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और फिलहाल यहां पर 2 महीने पॉज लेने के बाद लोअर साइड पे आपको ये ब्रेकआउट करता हुआ नजर आता है। तो गिरावट के चांसेस हैं। फिलहाल मंथली चार्ट पे ऐसा नजर आ रहा है, स्टॉक नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहां पर नीचे आ सकता है। तो इस हिसाब से वीकनेस तो थोड़ी सी नजर आती है। अगर आप ओवरऑल चार्ट देखने जाएंगे, लिस्टिंग के बाद पहले तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कोविड क्रैश के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने के बाद स्टॉक में फिलहाल आपको यहां पर एक करेक्शन देखने को मिला। तो यहां पर ऑलरेडी एक प्राइस करेक्शन तो हो ही चुका है, टाइम करेक्शन चलता हुआ नजर आ सकता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें करना क्या चाहिए? अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो फिलहाल तो कोई खास अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती है। स्टॉक में रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी लोअर साइड पे आ चुका है और भी ज्यादा नीचे जाता हुआ नजर आता है। स्विंग ट्रेड कहां पर बन सकता है? ये जोन के ऊपर हम स्विंग ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। तब तक के लिए स्विंग ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, या फिर आपको यहां पर गिरावट देखने को मिलती है तो एक रिवर्सल ट्रेड यहां पर बन सकता है। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें, अगर हम पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो पोजिशनल ट्रेड के लिए ऑलरेडी 1000 रुपए का लेवल 2 बार तो टेस्ट हो ही चुका है, लेकिन एक और बार यहां पर अगर आता है, छोटी क्वांटिटी 20-25% की क्वांटिटी के साथ हम प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। फॉलो अप मिलता है तो ही ऐड करेंगे, वरना यहां पर हमें ऐड नहीं करना चाहिए। और यहां पर फॉलो अप मतलब एक ही प्राइस एक्शन पे नहीं, अगर आपको ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिले उसी फॉलो अप पे आपको क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। बाकी जब ये ब्रेकआउट होगा उस हिसाब से हम ऐड करते जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए तो खरीदारी करनी है पोजिशनल ट्रेड के लिए, ये जोन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। 20-25% की क्वांटिटी के साथ ही अटेम्प्ट करना चाहिए, उससे ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो क्या CDSL खराब कंपनी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, CDSL काफी अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमें पता होनी चाहिए कि फिलहाल यहां पर
इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट नज़र नहीं आता है। इतनी अच्छी न्यूज़ आई है कि भाई 10 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कोई खास पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही है। मतलब मार्केट अभी CDSL को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि एक्साइटमेंट ऑलरेडी एक साल में मिल गई थी। 2021-2020 यहाँ पर जो परफॉर्मेंस दिखा दिया, 2-4 साल का ऑलरेडी जो ग्रोथ होना चाहिए था, सब कुछ यहाँ पर फैक्टर इन हो चुका है। स्टॉक में गिरावट हुई, अभी कुछ इस प्रकार से आपको चलता हुआ नजर आ सकता है। बहुत बड़ी तेजी हम जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, यहां पर आपको टाइम करेक्शन चलता हुआ नजर आ सकता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो जो पोजिशनल ट्रेड के लिए हमने डिस्कस किया है उसी चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ ही आपको यहां पर काम करने के बारे में सोचना चाहिए। दो चीज हो सकती है, या तो स्टॉप लॉस हिट होकर प्राइस करेक्शन हो सकता है या फिर टाइम करेक्शन हो सकता है। दोनों ही केस में यहां पर अगर आप स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।